क्रूएल जानवर सेम अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं मानव ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग ईश्वर अंश हैं। तो मैं ही जो वो ब्रह्म है उन्हीं का अंश, यानी समुद्र के पानी का एक बूंद हूं, तो मैं भी पानी का वही गुणधर्म रखता हूं। अहम ब्रह्मास्मि। फिर हमारे पुरुष सूक्त में जो आया है वेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये एक्चुअली विभाजन था ही नहीं। हमने कुछ तेज तर्रार लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस तरह का विभाजन दिखा करके हमें भटकाया, और जिसका कुपरिणाम देश को भुगतना पड़ा गुलामी के रूप में, क्योंकि हम सामाजिक रूप से विभक्त हो गए थे। सिर्फ 4 वर्णों में ही नहीं, बल्कि 4000, 5000, 6000 जातियों और उपजातियों में। जबकि पुरुष सूक्त का वो फिलॉसफी, उसकी सही व्याख्या यह है कि हर एक इंसान को ब्राह्मण बनना चाहिए। यानी उसमें बताया गया है कि मस्तिष्क विराट पुरुष का, अर्थात हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना लिखना चाहिए, गुण अर्जित करना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए, चाहे वो जहां से भी मिले। दूसरी बात, ये हर एक इंसान को लड़ना झगड़ना पड़ता है, अर्थात डिफेंसिव और ऑफेंसिव, जहां जरूरत हो आक्रामक, और जहां अपनी बचाव करनी जरूरी हो वहां उसकी कला सीखनी चाहिए। यानी क्षत्रियत्व के गुणों को धारण करना चाहिए हर एक इंसान को, यहां तक कि नारी पुरुष सबको। और अपना तथा अपने परिवार का, समाज का, देश का भरण पोषण करने के लिए, यहां तक कि मानवता का, कि हम ज्यादा से ज्यादा यहां उत्पादन करेंगे तो जहां नहीं हो रहा है, अफ्रीका के कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, उड़ीसा के कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, कालाहाड़ी में नहीं हो रहा है, तो हम उसको दे सकें। तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधि करके हमको भी संपन्न होना चाहिए, समाज को भी संपन्न बनाना चाहिए, देश को भी संपन्न बनाना चाहिए, मानवता को संपन्न बनाना चाहिए। यह है आपका वैश्वत्व, जो हर एक इंसान में वैश्वत्व का गुण होना चाहिए। और शूद्रत्व हमारे सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सेवा अस्माकम परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। और हमने तो उल्टी गंगा बहा दी है कि हम जो 80 से 90% मेरा समाज सेवा करने वाला है, उत्पादक वर्ग है, उसको हमने शूद्र, अति शूद्र, अछूत कह के घृणा किया है। तो एक्चुअली मैंने उससे घृणा नहीं किया है, बल्कि उसके कर्म से, उसके उत्पादन करने की शक्ति से घृणा किया है। और इसका कुफल हमको भी भुगतना पड़ा है, हमको भी भुगतना पड़ा है, समाज को भी, देश को भी, कि हम बारंबार गुलाम बने। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारं निबोधत, जागिए, उठिए, और देश और समाज को देने के लिए अपने वांछित क्षेत्र में वैसा कर्म कीजिए जो ये बता सके कि हमने इस दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। इसीलिए महान हिंदू धर्म और भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका पेट आपके साथ है, और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपको खाना है, और आप ठग के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है।
महान हिंदू धर्म में। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि चलिए उठिए, संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्वाचित समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल बनाए। मैं की मारपीट की, हमारी भी मारपीट की, और कहा गया इनके पैरों को छुओ। परीक्षित और परीक्षितानी दोनों लोगों के पैरों को छुपाया। आप लोगों से? हाँ, आप हमसे दोनों लोगों से। पूरा समाज साथ देता रहा। हाँ, हमसे दोनों लोगों से पूरा समाज साथ देता रहा। हाँ, पूरा समाज साथ देता रहा। इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो इनके चरणों में, और फिर वो पेशाब लेके आई, इनके ऊपर पेशाब भी छिड़की। पेशाब किसने छिड़की है? परीक्षितानी ने, जो परीक्षितानी बनी थी। पेशाब करवा के मंगाई, उनसे बोले कि भाभी अपनी पेशाब ले आओ। तो भाभी उन्हें पेशाब लेकर के आई बोतल में, वो पौआ का जो पी रहे थे पौआ, उसी पौआ में पेशाब थी। छिड़का ऊपर, बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम पी रहे थे पौआ, उसी पौआ में पेशाब थी। छिड़का ऊपर, बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम जो है पवित्र हो। मैं घोड़ जाते हैं जहां ब्राह्मणों के द्वारा उनसे उनकी जाति पूछी जाती है, सर मुंडवा दिया जाता है, इसके बाद इनसे नाक रगड़वाई जाती है महिला ब्राह्मण के पैरों में पड़ के। इतने पर से भी इनका मन नहीं भरता, तो ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण महिला से कहते हैं कि जाओ अपना पेशाब लेकर आओ। ब्राह्मण महिला जाती है, अपना पेशाब लेकर आती है, और उस पेशाब का छिड़काव उन यादव कथावाचकों के ऊपर किया जाता है और कहते हैं कि अब तुम शुद्ध हो चुके हो। कुल वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक नहीं देते, और नहीं इनके यहाँ से बेटी लेते। क्यों लेते हैं? मैं तो सरयू पारीण ब्राह्मण हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। लाठी मार रहे हैं। जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। एक स्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते नहीं हैं, इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए, और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। की आवाज़ उठाने वाले यानी पिछड़े वर्ग, महिला, आदिवासी और सभी अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन चुके महान हिंदू, जो एक्चुअली गांधी और मदर टेरेसा के हिसाब से चल रहे हैं, महान हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 1.5% मात्र ठेकेदार हैं सनातनी शंकराचार्य, जो एक्चुअली वर्ण संकर ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इन्हें हिंदू धर्म से निकालता हूँ। लगता है हिंदू धर्म इनके बाप की है। हिंदू धर्म महान सिंधु घाटी सभ्यता काल से अनवरत रूप से चली आ रही है, और इसमें महान महान लक्ष्य जो सम्मिलित हुए हैं,
हैं ये ब्राह्मण वर्ग का सम्मिलित नहीं किया हुआ है, ये तो छुआछूतवादी, नस्लवादी, घोर स्वार्थी और देश समाज के द्रोही रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश समाज बारंबार गुलाम बनता रहा है। एक्चुअली 8.5% हिंदुओं को इन शंकराचार्यों को सबक सिखाना चाहिए और मंदिरों से खदेड़ देना चाहिए। इन्हें मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाना चाहिए। जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को मंदिर प्रवेश पर हम रोकने का फतवा जारी करते हैं, ये मुल्ला बने हैं हिंदू धर्म का। बाइकआउट करो। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है, अपनी दुर्गति मानते हैं। कार हैं और कहती हैं कि देश में बलिदान होने वाले लोगों में अधिकतर लोग ब्राह्मण थे और अंग्रेज़ों की गोलियों से सबसे अधिक मारे गए उसमें 70% ब्राह्मण ही थे। लेकिन ये अर्थ सच ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्या है वो मैं आपको नेकेड सत्य बताता हूँ। और वो नेकेड सत्य है कि ब्राह्मण वर्ग के अधिकांश लोग धूर्त, ठग, कुटिल, घोर व्यक्तिगत स्वार्थी, समाज और देश की एकता अखंडता के द्रोही, मूल भारतीयों का हकमारी करके गोरे नस्लवादी सोच वाले, सभी पशु पक्षी का मांस खाकर प्रोटीन से देह और दिमाग को ज़्यादा फुलाए विकसित किए, देश समाज को बारंबार पददलित, पराजित, गुलाम बनने का मूल कारण रहे हैं। फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर और थेथर हुए हैं। सभी विदेशी सत्ताओं के दलाल जमींदार हुए हैं। शंकराचार्य हों चाहे इतिहासकार हों, यदि उनमें मैंने जो कहा उन्हें चैलेंज है, आप खुले मंच पर सारे पब्लिक के सामने, सारे मीडिया चैनल के सामने शास्त्रार्थ कर सकते हैं कि ब्राह्मण जो है इस देश में अपने स्वार्थों के लिए अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। जब उसे नंदलाल की पहली बार फांसी पड़ी, उसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की, उसने विधवा विवाह को ओके किया, उसने नारी शिक्षा पर काम करना शुरू किया, उसने कुरीतियों को, नरबली को रोकना चाहा। जो पाखंड और अपने स्वार्थों के लिए देश को कूप मंडूक बनाए हुए थे, उन लोगों ने फूले फिल्म देखने के बाद अपने को ग्लैमराइज करने के लिए बोल रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग देश का सबसे बड़ा बलिदानी है। एक्चुअली सबसे बड़ा गद्दार है। इसमें महर्षि कणाद जैसे लोग, उनका भी इन लोगों ने बाइकआउट किया था, तुलसीदास जैसे लोग और राजा राम मोहन राय जैसे लोग और मनोज झा जैसे लोग बहुत ही थोड़े हुए हैं। और खूबसूरती ये है कि एक्चुअली ब्राह्मण वर्ग में सभी जातियों और नस्लों के धूर्त और वर्णशंकर लोग रहे हैं, जिनका सोच व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा रहा है अपेक्षाकृत समाज और देश के। सती माता की जय, 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 सती माता की धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? कौन पहले थकता है? जिसने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। एक बलात्कारी देश है, भारत एक आतंकवादी देश है और भारत एक हिंसक देश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप उस भारत को, जिस भारत ने दुनिया को सहिष्णुता सिखाई, दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि
दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ आए हैं दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आए। प्रधानमंत्री भारत भर कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई तेरे गुसैया, कोई अल्लाह है। अहम सर्वास्मि, वी ऑल आर सेम। दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। एक्चुअली भारत निर्मात्री समाज को बचाएं, बल्कि देश, समाज और अपने
इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को बचाएं। हिंद। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। ये खुला मंच पर मेरे पास रोड मैप है। आए अपने वतन को स्वर्ग बनाए, विश्वास। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। बनाए, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बचाएं, बल्कि देश, समाज और अपने इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को बचाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदारो साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो